Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is means of transport. ट्रांसपोर्ट यानी कि जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी कंट्री है, हम अपने शहर जाते हैं जॉब के लिए, या फिर हम अपने गांव में जाते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, या हमें सामान कहीं भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट द वर्ल्ड हैव कम सो नियर। पहले लोग क्या करते थे, अर्ली ह्यूमन या तो पैदल चल के जाते थे, ठीक है, या फिर घोड़ों पे या फिर हाथी पे जाते थे, तो उन्हें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब बहुत सारे हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिससे वर्ल्ड जो है वो बहुत छोटा फील होने लगा है, हम कुछ ही टाइम में कहीं भी जा सकते हैं। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। Now this you have to think and answer. फर्स्ट है फ्रॉम होम टू स्कूल। आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हो, ऑन फुट जाते हो, बाइसिकल में जाते हो, या फिर कार में जाते हो, या ट्रेन, बोट, एरोप्लेन, कैसे आप अपने स्कूल जाते हो। दिल्ली टू मुंबई अगर आपको जाना हो, दिल्ली रेड फोर्ट टू ताजमहल जाना हो तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, या दिल्ली टू लंदन अगर आपको जाना है तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। तो इससे आपको पता लगेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, now transport system in India. Today we use different means of transport in India. We choose either of these depending upon the cost, time, availability and quality of services. Let us learn about them. First है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट जो रोड पर आपके चलते हैं, that move on the road are called road transport। ठीक है, इंडिया में बहुत बड़े बड़े रोड हैं, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं। सिंस इंडिपेंडेंस अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। वी नाउ हैव रोड्स कनेक्टिंग टू मोस्ट ऑफ द विलेजेस एंड टाउन्स। रोड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, दे आर मेटल्ड और पक्का रोड, या फिर अनमेटल्ड कच्चा रोड। ठीक है, ये देखो मेटल रोड की आपको पिक्चर दी हुई है जो पूरी सड़क बनी होती है, पक्की सड़क बनी होती है। ठीक है, और एक होते हैं आपके अनमेटल्ड यानी कि कच्चे रोड जो आप गाँव में देखोगे जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। Metal road is a permanent road. It is tarred and remains durable for a long time. Unmetal road जो है वो temporary road होते हैं, जैसे ही बारिश होती है वो रोड टूट जाते हैं। ठीक है, ये देखो unmetal road की आपको पिक्चर दी हुई है। Now roads can also be classified on the basis of construction. अलग अलग टाइप के रोड होते हैं, जैसे कि जो रोड कनेक्ट करता है टाउन एंड सिटीज़ को उसको कहते हैं हाईवे। ओके, एक्सप्रेस हाईवे एंड नेशनल हाईवे जो हैं वो कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल्स को सिटीज़ और टाउन्स के साथ। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे क्या होते हैं, जो सिटी एंड टाउन को कनेक्ट करते हैं स्टेट के साथ। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इनको कौन मेंटेन करती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, क्योंकि ये स्टेट हाईवे मतलब स्टेट में ही जो शहर और टाउन है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स, कनेक्ट स्मॉलर टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। इन माउंटेनियस रीजन्स टनल्स आर डग थ्रू हिल्स टू मेक रोड। ठीक है, जैसे आप देखोगे माउंटेन्स में इस टाइप की टनल्स होती हैं जो रोड बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। नाउ रोड्स ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रक्स। रोड प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ आवर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है वो बाय रोड ही होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रेल ट्रांसपोर्ट। इंडिया का जो रेल ट्रांसपोर्ट है, रेल नेटवर्क है, वो बहुत ही पुराना है और लॉन्गेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। इन इंडिया फर्स्ट रेलवेज वो स्टार्टेड बाय ब्रिटिश, कौन से ईयर में, 1853 में शुरू हुई थी। सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे एंड थाने के बीच में। ओके, इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 34 किलोमीटर। रेलवेज आर द मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हैंस प्रेफर्ड बाय पैसेंजर्स ऑल ओवर द कंट्री। अब आप देखोगे आपके पास इतनी हाई स्पीड ट्रेन है जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एंड दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही कम स्टेशंस पे रुकती है और आपको कुछ ही टाइम में बहुत दूर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए हेल्प करती हैं। And
many cities like Delhi, Mumbai and Chennai have the facility of local trains. Traveling by these local train is not only cheaper for the people by also faster as the road traffic is avoided. जैसे कि आपकी मेट्रो ट्रेन होती है, जब आपको अपने शहर में ही थोड़ी दूर तक आपको ट्रैवल करना है तो आप लोकल ट्रेन यूज़ करते हो, ठीक है। मेट्रो ट्रेन जैसे दिल्ली और कोलकाता में आपकी मेट्रो ट्रेन चलती हैं, तो इससे आप क्या होता है, आप कम ही टाइम में अपने ऑफिस तक या डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो, आप किसी रोड जाम में नहीं फंसते हो, राइट। Train transport carries lakhs of passengers and goods over a distance of 1000 kilometers every day. Rail transport is especially suited for the movement of bulk goods such as coal, cement, heavy machinery. अगर बल्क यानी भारी सामान को इधर से उधर ले जाना हो तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है, गुड्स ट्रेन जो होती है, मालगाड़ी, उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट और इको फ्रेंडली भी है। इंडिया हैज़ अ नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, कैनल्स एंड बैकवाटर्स। इट इज़ मोर सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। पैसेंजर शिप होती है जो लोगों को कैरी करती है, कार्गो शिप होती है जो गुड्स को कैरी करती है। गुड्स होता है सामान, जो सामान को ट्रांसपोर्ट करती है। पेट्रोलियम एंड ऑयल आर कैरिड बाय टैंकर शिप्स। और तीसरी आपकी होती है टैंकर शिप, जिसमें पेट्रोलियम या फिर ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। पैसेंजर शिप, कार्गो शिप एंड टैंकर शिप। नाउ डिड यू नो, टॉय ट्रेन्स जो हैं वो स्मॉल ट्रेन्स होती हैं जो नैरो गोज पर चलती हैं हिली एरियाज में, ठीक है। टॉय ट्रेन सर्विसेज आर यूज्ड इन दार्जिलिंग इन द ईस्ट एंड शिमला इन द नॉर्थ। यहाँ दो जगह आप देखोगे टॉय ट्रेन को। सो there are 12 major ports and 187 minor ports along the coastline of India. हमारे पास 12 बड़े पोर्ट हैं और 187 minor ports हैं। Mumbai is one of the oldest and most important ports of India and the other seaports in India are at Kochi, Kolkata and Chennai etc. नेक्स्ट है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव भी है, राइट। एंड एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये आपके आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट में। एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड अदर पेरिशेबल आइटम लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कैरी मेल्स। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड, ड्रॉट, वॉर एंड अदर कैलेमिटी, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है फूड और मेडिसिन या फिर अदर सप्लाई के लिए ऊपर से ड्रॉप कर सकता है, ठीक है, ऐसी जगह पर जा सकता है हेलीकॉप्टर। तो उस टाइम में जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उस टाइम में हेलीकॉप्टर बहुत ही यूजफुल होते हैं। एंड एयरपोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर फ्लाइट्स टेक ऑफ एंड लैंड। और आपको पता होगा एयरपोर्ट क्या होता है। एयरपोर्ट होता है वो जगह जहाँ से आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और लैंड करती है। टेक ऑफ करना उड़ती है और लैंड करना मतलब उतरती है, राइट। Some of the important airports of India are Indira Gandhi International Airport at Delhi and Chhatrapati Shivaji Airport in Mumbai etc. एयरलाइंस क्या होती हैं। एयरलाइंस वो कंपनीज होती हैं जो हमें एयर ट्रैवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। दो टाइप की होती हैं ये, एक होती है डोमेस्टिक एयरलाइन जो विद इन कंट्री एयरवेज चलाती है, एक होता है इंटरनेशनल एयरलाइन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए एरोप्लेन्स चलाती हैं। इन इंडिया द गवर्नमेंट एयरलाइन है एक इंडिया की जिसका नाम है एयर इंडिया। And there are many private airlines in India such as Jet Airways, SpiceJet, Indigo, etc. These airlines link all the major cities in India. The means of transport plays an important role in the progress of a country and they bring people of different countries closer to each other. और एयरलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो आप कुछ ही टाइम में आप जा सकते हो। सो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द ग्लोसरी। फर्स्ट वर्ड है अवेलेबिलिटी, मीन्स प्रेजेंट एंड रेडी फॉर यूज। सेकेंड है टेरेट, मीन्स कोटेड विद डार्क स्टिकी लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम कोल। फ्यूल एफिशिएंट मीन्स फ्यूल सेवर।
calamities means disasters, harbor, a port where ships are loaded and unloaded. National highways means road which connects important cities in different states. State highways, road which connects places within a state. Now let us revise the chapter. India has one of the largest road networks in the world. Roads connecting towns and cities are called highways. Indian Railways network is one of the oldest and longest networks in the world. Metro trains run in many cities like Kolkata and Delhi. Traveling by air is the fastest means of transport, and airlines are the companies that provide air travel facilities. Now this is the chapter. Now look at the exercise. First है आपका write T for true and F for false statement. First है trains run on road. क्या ट्रेन रोड पर चलती है? No. तो क्या लिखोगे आप? F. ओके तो इस तरीके से रीड करोगे and write T for true, F for false. नेक्स्ट है मैचिंग. मैचिंग में आपका फर्स्ट है मेटल रोड. मेटल रोड आपके क्या होते हैं? मेटल रोड आर टैरेड रोड. ओके सेकेंड है आपका मेट्रो ट्रेन. मेट्रो ट्रेन्स दैट आर रन इन दिल्ली एंड कोलकाता. पैसेंजर शिप्स. पैसेंजर शिप होते हैं जो लोगों को कैरी करती हैं. ओके कार्गो शिप होते हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट गुड्स, सामान को ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है. हेलीकॉप्टर जो आपके यूजफुल होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान. नेक्स्ट है फिलअप्स. आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ब्लैंक में फिल करना है. फर्स्ट है मेटल रोड इज अ डैश रोड. मेटल रोड आपके कौन से रोड होते हैं? परमानेंट रोड. राइट इस तरीके से आप रीड करोगे एंड फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. कि रोड ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. What is the difference between national highways and the state highway? अभी आपने पढ़ा था ये, right? Name the two fastest trains of India. What is the significance of water transport and why is air transport useful to us? तो ये आप पढ़ चुके हो. एक बार आप चैप्टर फिर रीड करोगे and write down the answer. Let's do discuss the importance of various means of transport in your everyday life. कि हम everyday life में रूटीन में हम कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं. ठीक है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे. Next is the activity. You have to arrange the following vehicles in ascending order. Ascending order means सबसे पहले इनमें से आपको स्लो जो व्हीकल चलता है वो आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ लिखोगे. उसके बाद उससे थोड़ा तेज, उससे थोड़ा तेज और लास्ट में फास्टेस्ट. ठीक है तो इस तरीके से ये आप खुद फिल करोगे. नेक्स्ट है थिंग्स टू डू. With the help of the internet, find and write down a brief history of railways in India. कि रेलवेज की कैसे शुरुआत हुई थी आप गूगल करोगे. ठीक है और उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखोगे. ऑल्सो पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ 5 नोटेबल ट्रेन्स ऑफ इंडिया इन योर स्क्रैप बुक. और 5 ऐसी ट्रेन जो सब जानते हैं उनके आप पिक्चर पेस्ट करोगे. Now read the human values. Write a short essay on the modes of transport that you have used. जो आप यूज़ करते हो उस ट्रांसपोर्ट पर, एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर छोटा सा ऐसे लिखोगे, पैराग्राफ लिखोगे. हाईलाइट द इम्पोर्टेंस. ऑल्सो मेंशन योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या इंपॉर्टेंस है उनकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की और आपका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है ये आप लिखोगे. ठीक है बच्चे. सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन हमें अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को पॉल्यूशन फ्री भी रख सकें और अपना काम भी हम अच्छे से कर सकें. ओके सो दिस इज द चैप्टर बच्चे. आई होप आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से आप रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज बची है उसको आप अच्छे से फिल करेंगे.